हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसका जो एक्सरसाइज है यानी न्यूमेरिकल है उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज की सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम लोग। और सबसे फर्स्ट सवाल ये दे रखा है, चित्र ए से एफ में वर्णित स्थितियों के लिए प्रेरित धारा की दिशा की प्रायुक्ति कीजिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आप फिगर देख रहे हैं उस फिगर में जो कुंडली है उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किधर होगी इसी की जानकारी देनी है, इंडिकेशन उसको करना है, इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले बता दूं कि अभी जो पढ़ने वाले हैं वो लेंज के नियम के अनुसार पढ़ने वाले हैं। लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी कुंडली के नजदीक चुंबक को लाते हैं तो उसमें जो प्रेरित विद्युत धारा होती है वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हो रही है। तो इसी कंसेप्ट को यहां पर बेस मान करके सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए किसको लाया जा रहा है, मैग्नेट को, चुंबक को नजदीक लाया जा रहा है, इस कुंडली के नजदीक। तो कुंडली के नजदीक कौन आ रहा है, यहां पे आ रहा है इसका दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल आ रहा है। तो आने से उसको रोकना है, तो रोकेगा कौन, इससे इसमें ऐसे विद्युत धारा प्रेरित होगी जो इसी के सामने उसी के जैसा दक्षिणी ध्रुव क्रिएट करेगा, उत्पन्न करेगा, और इधर क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। तो अब हुआ कि इस तरीके से ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि देखिए इस उंगली को यानी किसका उंगली, दाहिने हाथ के उंगली के अनुसार ऐसे घूमेगा और थंब जो है, अंगूठा जो है उत्तरी ध्रुव की दिशा में रहेगी, तो विद्युत धारा ऐसे दिखलाएगा। यानी विद्युत धारा की दिशा की जो इंडिकेशन हो वो इस तरफ ऐसे होगी, यानी ऐसे हो, यानी इधर से चल करके इधर की तरफ आएगी। यानी कहने का मतलब हुआ यदि मैं देखूं तो इसको बोलेंगे यहां पे क्या है, ये इस तरीके से घूम रहा यानी दक्षिणावर्त है, यानी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसकी दिशा सर्किट में इंडिकेट कीजिए। Q टू R है, R टू P है और P टू Q है। तो यहां पे Q टू R, R टू P और P टू Q हो जाएगा। तो यहां पर कौन वाइज दिखाया, तो यहां पर क्लॉक वाइज दिखाया। ये क्लॉक वाइज लिख भी सकते हैं, दक्षिणावर्त लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, केवल ये लिख दीजिएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके पास। अब यहां पे दोनों तरफ कॉइल है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, यानी बाईं तरफ चुंबक के भी और दाईं तरफ भी। अब देखिए पहले किसी एक को टारगेट करते हैं, ठीक है, इसको टारगेट करते हैं। तो इधर की तरफ आ रहा है चुंबक, मतलब इसके नजदीक आ रहा है। तो जब नजदीक आएगा तो फिर वही बात होगी, इसमें प्रेरित होगा विद्युत धारा, क्योंकि चुंबक को नजदीक आने से फ्लक्स में परिवर्तन होगा और वहां पे प्रेरित विद्युत धारा की ऐसी दिशा होगी जो उस कारण का विरोध करेगी जिससे वो क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो आने से रोकना बनता है। तो आने से रोकने का मतलब हुआ कि यहां पर कौन बन जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव बनेगा, तो ये चुंबक की तरह बिहेव करेगा, तो ये दक्षिणी ध्रुव, तो ये उत्तरी ध्रुव। फिर वही बात रही विद्युत धारा की, तो फिर अंगूठा किधर दिखाइएगा, इधर के तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो ऐसे घूमेगा। तो यहां पर इस तरीके से घूम रही है विद्युत धारा। ठीक है, तो इधर से ऐसे जा रही विद्युत धारा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और इधर के तरफ इस तरह से लौट रही। तो इसमें फिर कौन, यहां पर क्लॉकवाइज है, लेकिन धारा की दिशा P से R गई, R से Q गई, इसको भी क्लॉकवाइज हो गया ऐसा। और अब इसमें आइए, इससे दूर जा रही कौन, उत्तरी ध्रुव,
तो उत्तरी ध्रुव को जाने से इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी जाने से प्रॉब्लम हो रहा है। रोकेगा उसको, रोकेगा तो फिर क्या करेगा, यहां पर रोकने का मतलब हुआ कि फिर जो है से यहां पर दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न कर देगा और इधर के साइड क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब क्या होगा कि इसमें प्रेरित विद्युत धारा की यदि दिशा हम देखें तो देखिए दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव की तरफ अंगूठा दिखाइए, ऐसे, यानी ऐसे विद्युत धारा दिखाएगा, इस तरीके से विद्युत धारा यहां पर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा इधर से आ रही है, ऐसे इस तरीके से विद्युत धारा आ रही है, यानी किधर से, y से z, z से x, y से z, z से x, यानी इसमें भी देखा जाए तो यहां पर कौन साइड है, दक्षिणावर्त है, यानी क्लॉक वाइज है, घड़ी की सुई के दिशा। तो ये सवाल रहा। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। सबसे पहले यहां बता दूं कि सी नंबर जो फिगर है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस तरफ और इस तरफ दो पॉइंट इंडिकेट कीजिए, दो पोर्शन बनाइए और इसको ऐसे मान लीजिए, ऐसे। ठीक है, मान लिया मैंने। तो यहां पर मैं जब मानूंगा तो इस तरफ के मान लो कि अंदर के तरफ है और इस तरफ के क्या है, बाहर के तरफ है। तो ये बाहर के तरफ जब रहेगा, बाहर वाला पोर्शन रहेगा, तो विद्युत धारा ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ दिखाएगा। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखी जाए तो इधर जाएगी, अक्ष के अनुदिश जाएगी। और जैसे स्विच को क्या किए, क्लोज किए, यानी बंद किए, इसको क्या किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो तुरंत बंद करने पर देखिए होता क्या है, यहां पर विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है, होने लगी। तो प्रवाहित होने लगी तो फ्लक्स बढ़ाएगा, अब फ्लक्स जब बढ़ाएगा तो उसमें ऐसी नेचर होगी जो उसको घटाने का प्रयास करेगा। तो ये जो है किधर है, इधर के तरफ, तो घटाएगा। तो ई वाला जो है से पोर्शन अंदर मानिए और ई वाला पोर्शन बाहर, एक्स वाला। तो ई दे रहा है इधर के तरफ, उसको घटाना है तो अंगूठा ऐसे बदल दो, ऐसे। तो इस तरह से विद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। इसके विपरीत देखो, ठीक है। और जैसे विपरीत हो गया तो किधर से, ऐसे, y से z, z से x। ठीक है, y से z और z से x, यानी इसको लिखूंगा y से z और z से x। यानी इसमें यदि मैं देखूं तो उल्टा घुमा है, यानी एंटी क्लॉक वाइज, यानी इसको बोलते हैं वामावर्त। ये हो गया। अब देखो इसमें है एक कुंडली है और यहां पर एक कुंडली ये है, लेकिन इसको सेल लगा के अटैच कर दिया गया है। ठीक है, और रियोस्टेट है। अब देखिए इधर से ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने पहले बोला इस पोर्शन को अंदर मानिए, इस पोर्शन को बाहर के साइड ऐसे मानिए। ठीक है, इधर एक्स है और ऐसे है तो वाई और जेड है अंदर के तरफ। चलिए ठीक, इधर वाला फेस किधर है, बाहर के तरफ, इधर वाला अंदर के तरफ। तो विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा जब इधर से प्रवाहित हो रही है तो यदि कुंडली को पकड़ के ऐसे इमेजिन करें तो इस तरह से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र भेजेगा, चुंबकीय क्षेत्र जाने लगा। रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड, मतलब इसकी संतुलन को यहां पर परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है। तो रियोस्टेट सपोज दैट इधर जाएगा तो इसकी प्रतिरोध को कम करेगा, प्रतिरोध कम करेगा तो विद्युत धारा भी कम हो। अब विद्युत धारा भी कम होगी यदि, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करेगा, यहां पर ये प्रतिरोध कम होगी, सॉरी कम होगी तो विद्युत धारा बढ़ेगी, सॉरी बढ़ेगी। तो यहां पर बढ़ेगी तो यहां से क्रॉस करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, प्रतिरोध
घटेगा यहां, विद्युत धारा बढ़ेगी, बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो घटाने का प्रयास करेगा। अब जो है से घटाने का प्रयास करेगा तो ये क्या देगा, जस्ट उल्टा देगा। अब क्या देगा, जस्ट उल्टा देगा। तो यहां पर इधर की तरफ अंगूठा दिखाना, तो इस तरीके से ये जो है से घटाने लगा। तो इस तरीके से ऐसे अंदर वाले ऐसे, ये बाहर का। तो अब जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी इस तरीके से ऐसे घूमेगा, यानी जेड से वाई, वाई से एक्स के डायरेक्शन में आएगा। तो इसको यहां पर दीजिए जेड से वाई, वाई से एक्स, ठीक है, यानी इस तरीके से देखना है, यानी ऐसे ऐसे घूमेगी। तो यदि उधर से देखते हैं, देखने का नजरिया, इधर से देखिएगा तो अलग लगेगा, इधर से देखिएगा ऐसे, तो विद्युत धारा जो है इस तरीके से ऐसे है तो उसको क्लॉकवाइज लगेगा, लेकिन उधर से देखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ओके, तो इस तरह से इसमें विद्युत धारा की दिशा हो गई। अब आगे की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, यहां पे दे रखा है दो फ्रेम लिया गया, दोनों पे कुंडली को रैप्ट कर दिया गया, यानी एक सोलेनोइड की तरफ बिहेव का बना दिया गया। अब इसमें यह देखना है कि दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद की स्थिति, जैसे अभी ये जो की है, स्विच है, उसको ओपन नहीं करते हैं, खोलते नहीं। यदि यहां पर इसको खोलते नहीं है तो उस केस में देखा जाए पहले विद्युत धारा कैसे है, तो विद्युत धारा की जो दिशा है वो इस तरफ से है ऐसे, और यहां पर विद्युत धारा इस तरह से ऐसे प्रवाहित हो रही। तो जब विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित होगी तो इस तरह से ऐसे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी ऐसा। अब क्या होगा कि जैसे ही कुंजी को खोल देंगे तो विद्युत धारा तुरंत बंद हो जाएगी। विद्युत धारा तुरंत बंद हो जाएगी मतलब चुंबकीय क्षेत्र तुरंत समाप्त हो जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। अब घट जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगी कि इसमें ऐसी टेंडेंसी होगी कि इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तुरंत, तो तुरंत जो है से क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा होगी। अब प्रेरित विद्युत धारा होगी तो जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी को विरोध करेगी। तो घटा है, फ्लक्स घटा है और घटने से हुआ है, तो क्या करेगा, घटने नहीं देना चाहेगा। विरोध करने का मतलब हुआ घटना, घट रहा है मतलब फ्लक्स घट रहा है और घटने से उत्पन्न हो रहा है, तो उसको बढ़ाने का प्रयास करे, मतलब उसी दिशा में इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसी दिशा में फ्लक्स देगी, चुंबकीय क्षेत्र देगी। तो कैसे, इधर अंगूठा दिखाइए, करंट ऐसे, ठीक है, तो ऐसे। तो यहां पर यदि मैं विद्युत धारा की बात करूं तो इस तरह से ऐसे घूम के आएगा, इस तरीके से ऐसे। तो डायरेक्शन की बात जब होगी तो x से r होगा, r से y होगा, और इस तरह से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है, जिसको वामावर्त बोलिए या तो एंटी क्लॉकवाइज। हो गया ऐसा। अब यहां पर अगले सवाल की ओर, अगले फिगर की ओर चलते। देखिए, एक तार है और तार के, देखिए इस तरीके से एक कुंडली रख दिया गया और तार के सेंटर से उस प्लेन के परपेंडिकुलर तार पार किया है, और इसमें विद्युत धारा आई है में एक अचर दर पर कमी, मतलब एक अचर दर से बदल रही है, घट रही। तो चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो विद्युत धारा इस तरह से जा रही, तो इसको दाहिने हाथ के मुट्ठी में पकड़ें तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे सर्कल बनाएगा। वो जो चुंबकीय क्षेत्र सर्कल बनाएगा इस सर्कल के प्लेन के समानांतर हो जाए। अब क्या है कि वो चुंबकीय क्षेत्र इस सतह को तो क्रॉस कर नहीं रहा, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर मिलेगा नहीं। फ्लक्स की परिवर्तन की दर तो होगी लेकिन इस सतह से नहीं, और इस सतह से नहीं होगा मतलब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होगा।
मतलब इंडक्शन संभव नहीं है, मतलब संभव नहीं है। तो लिख दूंगा प्रेरित धारा बराबर 0। और धारा है ये नहीं है तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। उसकी दिशा को परिभाषित करना संभव नहीं है। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, यहां पे चित्र में वर्णित स्थितियों के लिए लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात। चलिए फिगर देख रहे हैं, लेंज के नियम का उपयोग करना है। तो मैंने पहले बता रखा है कि लेंज का नियम है कि यदि फ्लक्स बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत धारा उस फ्लक्स को घटाएगी, और यदि फ्लक्स बढ़ेगी तो घटाएगी और घटेगी तो बढ़ाएगी। बस विरोध करना है उसका काम। तो देखिए ए नंबर में, जब अनियमित आकार का तार वृत्ताकार लूप में बदल रहा हो, ये अनियमित रूप आकार का एक लूप है और इसको हम वृत्ताकार फ्रेम में बदल रहे हैं, वृत्ताकार में बदल रहे हैं। तो अब देखिए, बदलिएगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र फिक्स है जी। और जैसी क्षेत्रफल बड़ा होगी तो यहां पर फ्लक्स भी बढ़ेगी, फ्लक्स भी बढ़ेगी। और जब फ्लक्स बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा, और वो प्रेरित विद्युत धारा की ऐसी नेचर होगी जो उसको घटाएगी। तो घटाने का मतलब क्या हो गया, बढ़ किधर रहा है, अंदर। तो घटाने का मतलब हो गया कि बाहर देगा। तो बाहर देगा तो मतलब राइट है, दाहिने हाथ का अंगूठा बाहर दिखाइए। तो बाहर दिखाइएगा तो ऐसे घूमेगा, यानी विद्युत धारा जो प्रेरित होगी उसकी दिशा इस तरह से, कौन वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ADCB, यानी A to D, D to C, C to B, इस तरीके से एंटी क्लॉक वाइज होगा। हो गए। अब देखिए इस फिगर के पास जाइए, इसमें क्या बोला है बी नंबर में, जब एक वृत्ताकार लूप एक सीधे बारीक तार में विरूपित किया जा रहा, यानी ये जो है से वृत्ताकार है उसको डिफॉर्मेशन कीजिए और उसको खींच करके इस तरीके से ले लाइए। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें तो यही दिख रहा है कि क्षेत्रफल जो है वो घट रहा, तो फ्लक्स भी घट रहा है, चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है तो प्रेरण होगा। अब प्रेरण ऐसा होगा कि उसी को विरोध करेगा। घट रहा है तो बढ़ाएगा, बढ़ाएगा मतलब जिस डायरेक्शन में क्षेत्र है उसी डायरेक्शन में अंगूठा दिखाना है। चलिए दिखा दीजिए अंगूठा, बाहर के तरफ है फील्ड, बाहर के तरफ दिखाइए। तो ये भी ऐसे ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, यानी इस तरीके से ही होगी। तो A to D होगा, D to C होगा, C to B होगा, यहां पर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, इसमें भी वामावर्त, इसमें भी वामावर्त। इसमें बढ़ेगा फ्लक्स, इसमें घट रहा है फ्लक्स, ठीक है, दोनों में यही चीज है। अब देखो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। अब यहां पे देखिए, एक लंबी परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर, इकाई सेंटीमीटर दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर में कितना फेरों की संख्या है, लंबाई में 15 फेरे हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 15 फेरा है। सीजीएस में दे रखा, तो इसको एसआई में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 सेंटीमीटर में 15 है तो 1 मीटर में कितना होगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 15, तो 100 सेंटीमीटर में 1500 हो जाएगा। यानी प्रति एकांक लंबाई यानी प्रति एकांक मीटर में फेरों की संख्या 1500 हो जाएगा, यानी 15 गुने 10 पर पावर हम 2 दे देते हैं। उसके अंदर इतना क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में मैंने बदल दिया, -4 मीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप परिनालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। मतलब अक्ष के लंबवत रखने का मतलब हुआ कि अक्ष के अनुदिश क्षेत्र होगा, और वो क्षेत्र जो है से उस लूप को फेस एरिया जो बनेगा उसी के दिशा में, ठीक है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान इतना से इतना बदल दिया जाए
माने विद्युत धारा बदल रही है कितना, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, यानी कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा यहां पर 2 से 4 यानी 2 एम्पियर हो गया। अब यहां पर कितना समय लिया, डेल्टा टी, यानी 0.1 सेकेंड, ये समय अंतराल है। ठीक है, अब देखिए दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, यानी हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना। तो अब क्या करो, यहां पे फ्लक्स में परिवर्तन निकालो। फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकालोगे ये देखना है, क्योंकि ईएमएफ निकाल रहे। तो सबसे पहले फ्लक्स क्या होगा, बी ये होगा, सेम दिशा में है अक्ष के अनुदिश के कारण, तो यहां से बी के जगह पे क्या होगा, सोलेनोइड का, परिनालिका का म्यू नॉट एन आई। परिवर्तन कौन हो रहा है, आई, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यहां से फ्लक्स में परिवर्तन में डेल्टा फाई लिखूंगा और लिखूंगा म्यू नॉट एन ए और इनटू डेल्टा आई, हो गया। अब मैं ईएमएफ का फार्मूला लगा दूंगा, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इसको मोड ले लेता हूं। तो अब होगा ईएमएफ ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए और ये होगा डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, होगा ऐसा। अब देखिए यहां से ईएमएफ ई लूंगा तो म्यू नॉट क्या आएगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है। एन का वैल्यू 15 इंटू 10 टू द पावर 2, 15 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, यहां पर ऐसा मैंने दे दिया, एन हो गया। ए का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, होगा ऐसा। डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, तो 2 बाई 0.1, 2 बाई 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से सवाल यह है कि पॉइंट हटाइएगा तो 10 आ जाएगा। क्लियर, अब देखिए 4 पाई है, रहने दो, इसको यूज कर लिया। 15 टू 2, तो ये हो जाएगा इंटू 60, चलिए यूज हो गया। अब कौन है, यहां पे देखिए 10 है और 10 टू दी पावर -4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 -4, तो 10 टू दी पावर -1 और 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर -8 बना लिया। एक जीरो को और यहां से खिसकाइए तो ये हो जाएगा यहां पर 24 इंटू पाई 3.14, 10 टू दी पावर -7, मल्टीपल कीजिएगा 75 आएगा, 10 टू दी पावर -7 आएगा। पॉइंट हटा दीजिएगा तो यहां से सॉरी पॉइंट में लाइएगा तो 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा, यानी 7.5 माइक्रो वोल्ट आ जाएगा। ये हो गया यहां पर ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित वोल्टेज आ गया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, यानी बड़ी भुजा है 8 सेंटीमीटर और उसकी जो चौड़ाई है दैट मीन्स छोटी भुजा वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है, थोड़ा सा एक स्थान पर कटा हुआ है, इसलिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल होगी लेकिन उसमें प्रेरित विद्युत धारा नहीं होगी, याद रखें। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत
वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबवत हो। ठीक है, लूप की अब लंबवत हो, लूप की लंबी भुजा के, लूप की छोटी भुजा के, यानी एक बार लूप की लंबी भुजा के अनुदिश गति करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बारी बारी से लिख लें। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दे रखा है 0.3 टेस्ला, वेलोसिटी दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी 10 टू दी पावर -2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर यही है और एक छोटा सा पार्ट कटा हुआ है। ठीक है, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है, थोड़ा सा कटा हुआ। ठीक है, ये हो गया ये 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 8 सेंटीमीटर, यही तो कह रहा है। ठीक, अब बारी बारी से चलते। अब यहां पर दो चीजें निकालनी है, एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और लास्ट में लिखा है प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी, यानी जितने समय तक फील्ड लाइन को कट करते रहेगा तब तक कटेगा, जब बाहर हो जाएगा पूरी तरीके से तो फिर कट नहीं करेगा, तो विद्युत वाहक बल फिर प्रेरित नहीं होगा। चलिए, तो यही तो करना है। ये नंबर पहले क्या है, लूप की लंबी भुजा के लंबवत जाएगा, यानी इसके लंबवत जाएगा बाहर, यानी ईएमएफ E इज इक्वल टू बेसिक कंसेप्ट लगाइए BVL। B की वैल्यू 0.3 है, V का वैल्यू 10 टू दी पावर -2 है, यही तो है। और बड़ी भुजा L 8 सेंटीमीटर है, यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो यहां पर देखिए मल्टीपल कीजिए, ये हो जाएगा 2.4, 10 टू दी पावर -4 वोल्ट होगा। हो गया ऐसा। तो जब इसके लंबवत जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र को पार करने में कितना डिस्टेंस लेगा, ये वाला लेंथ लेगा, क्योंकि इसके तो परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इतना देर तक, जितना देर में लेंथ क्रॉस करेगा। तो समय निकालना है, तो टाइम बराबर दूरी बटे 4 ले लो, तो 2 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड काटेंगे 2 सेकेंड आएगा, यानी 2 ही सेकेंड में बाहर हो जाएगा। और जब बाहर हो जाएगा तो फील्ड लाइन को कट नहीं करेगा, मतलब वो खत्म, 2 सेकेंड तक टिकेगा। अब देखिए छोटी भुजा के लंबवत जाएगा, मतलब इसके भुजा के इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को कट करेगा ये वाला, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें लंबाई यूज होगा। लेकिन दूरी की बात जब आएगी निकलने के लिए, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी उसको तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर बी नंबर, तो सबसे पहले ईएमएफ लीजिए, बी भी एल लीजिएगा, तो बी का वैल्यू 0.3, भी का वैल्यू 10 टू दी पावर -2 इंटू एल लीजिएगा 2 सेंटीमीटर इतना, तो 3 दूना 6 यानी 0.6, 10 टू दी पावर -4, और ये वोल्ट आ जाएगा। कितना देर तक रुकेगा, तो निकलने में कितना निकलेगा, 8 सेंटीमीटर की दूरी निकलेगा, तो 8 सेंटीमीटर दे दिया जाएगा, बाई स्पीड दिया जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 8 सेकेंड आएगा, इसको 8 सेकेंड बोला जाएगा। समय क्या है, तो 8 सेकेंड। चलिए ये तो हो गए। अब आगे आता हूं 6.5। अब देखिए 1 मीटर लंबी, यानी लंबाई कितना है, तो यहां पर 1 मीटर है। धातु की छड़, एक धातु की छड़ है, उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष, यानी इस तरह से, ये रड लीजिए, ये रड मैंने लिया और इससे अक्ष इस तरीके से जा रहा, रड के लंबवत। ठीक है, जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः इतना रेडियन पर सेकेंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रहा, मतलब ये घूर्णन कर रहा है, जिसका वैल्यू ओमेगा दे रखा है 400 रेडियन पर सेकेंड। अब देखिए छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है, यानी छड़ का दूसरा जो सिरा है
इससे तो आज पास किया और छड़ का ये दूसरा सिरा इस वलय में टच कर रहा है, रिंग में, धातु के रिंग में। आज के अनुदिश सभी जगह इतना यानी चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। मतलब ये अक्ष के ऐसे चुंबकीय क्षेत्र पास कर रहा और रड घूमते घूमते उसको काट रहा। तो वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना करें। तो देखिए थ्योरी में करवा रखे हैं कि जब कोई छड़ किसी अक्ष के परितः, अक्ष कौन सा, लंबवत, एक एंड से गुजरने वाला, एक छोर से गुजरने वाला, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होती है वो विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर होता है। तो हाफ होगा, B का वैल्यू 0.5 होगा, ओमेगा का वैल्यू 400 होगा, इंटू L स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। कट करेंगे इसको तो यहां से देखिए कट करेंगे तो E भी तो हाफ आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, यानी 100 बना लेगा, यानी 100 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न करे। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट अगली बार, अब देखिए यहां से पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर, यानी L का वैल्यू कितना है, तो 10 मीटर है, लंबा क्षैतिज सीधा तार है, क्षैतिज है, ऐसे क्षैतिज, ऐसे या तो ऐसे, कैसे होगा बताया जाए। और तार इतना तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अर्थ का है, जो 0.30 यानी 0.3 10 टू द पावर -4 वेबर, देखिए वेबर है और पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तीव्रता वाले इतना चुंबकीय क्षेत्र घटक से लंबवत इतना की चाल से, यानी 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से गिर रहा है नीचे। ठीक है, तो किधर के तरफ है, पूर्व से पश्चिम, यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ले, जैसे बोर्ड पर दिखा था। सबसे पहले ये राइट है, ये लेफ्ट है, ऐसे रख रहा हूं, तो राइट के तरफ पूर्व मान लीजिए, ईस्ट मान लीजिए, और लेफ्ट के तरफ वेस्ट मान लीजिए। तो इधर तो ईस्ट हुआ, इधर क्या हुआ, वेस्ट हुआ, और यहां पर एक हमने ऐसे क्षैतिज रड रखा है, ये क्षैतिज रड नीचे गिर रहा है भी वेग से। और यहां पर अब बात रही चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक लेंगे, किसका, अर्थ का, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की जो घटक होती है, क्षैतिज घटक, वो होता है दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर। तो अब देखिए दाहिना हाथ ईस्ट में, ये वेस्ट में, बायां हाथ, तो आगे की तरफ उत्तर, पीछे की तरफ दक्षिण, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा आगे की ओर, माने बाहर की ओर। तो बाहर की ओर बताएगा यहां पे, इधर इस तरीके से बता रहा है। तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र अर्थ है। तो सबसे पहले क्या निकालनी है, देखिए तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा, ये नंबर। ठीक है, तो तात्क्षणिक मान क्या होगा, E इज इक्वल टू BH, VL कर दो, BH लीजिए 0.3 10 टू दी पावर -4 इंटू V लीजिए 5 इंटू L लीजिए 10। हो गया ऐसा, पॉइंट से पॉइंट खत्म कीजिए। ठीक है, तो 5 दिया 15 आ जाएगा, 10 टू दी पावर -4 होगा, एक जीरो इधर एडजस्ट कीजिए, 1.5 10 टू दी पावर -3, तो मिली वोल्ट हो जाएगी। ये हो गया। अब दूसरा, विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है, तो सबसे पहले आप प्लस माइनस इसमें सर्च कीजिए। तो देखिए
या तो फ्लेमिंग के बायां हाथ से कर सकते हैं या तो दायां हाथ से कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा, सबसे सिंपल कर देते हैं बायां हाथ से, दोनों से कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखिए ऐसे बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, नीचे की तरफ क्या जा रहा है, छड़ जा रहा है, तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है सब जा रहा है। तो बल की दिशा इधर की तरफ दिखा रहा है, पूरब की तरफ, लेकिन धनात्मक आवेश होता तब है क्या, ऋणात्मक। तो इसका उल्टा सोचिए, पश्चिम। तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव, और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसमें यदि हम ऐसे इंडिकेट कर दें, सेल बना दें, तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पश्चिम से किधर आ गया, यहां पर आ गया है ना, बी नंबर में पश्चिम से पूरब की ओर, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर। अब सी नंबर में तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर है, तो कौन सा है, पूरब वाला, यानी ईस्ट, यानी ईस्ट एंड, यानी जो पूरब की तरफ छोर है वो उच्च विभव पर है, हाई पोटेंशियल। अब देखिए आगे, किसी परिपथ में इतना सेकेंड, यानी टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड, ठीक है। धारा इतना से इतना एम्पियर, यानी परिवर्तन कितना हो रहा है, इतना से 0 यानी -5 एम्पियर, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हुआ, 200 वोल्ट हुआ। तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए, यानी L इज इक्वल टू व्हाट, यानी L की वैल्यू हमें निकालनी। तो अब क्या कीजिएगा, यहां पर EMF लीजिए -L डेल्टा I बाई डेल्टा टी। अब देखिए EMF ये क्या आएगा, 200, अब क्या होगा, -L होगा इंटू डेल्टा I बाई डेल्टा टी, तो -5, अब आई क्या होगा, डेल्टा टी होगा, तो डेल्टा टी कितना आएगा, 0.1। अब यहां से पॉइंट हटाइए, 0 हो जाए, माइनस माइनस प्लस होगी, तो ये क्या आएगा 200, तो ये क्या होगा 50L, कट कर दीजिए, 4 से कट किया, सो L इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 हेनरी आ गया, यानी L की वैल्यू 4 हेनरी होगी। अब नेक्स्ट सवाल की, पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व इतना है, यानी अन्योन्य प्रेरकत्व M 1.5 है, यही तो दे रखा है। अब क्या बोला, यदि एक कुंडली में इतना टाइम लेनी है, यानी 0.5 सेकेंड में धारा इतना से इतना परिवर्तित हो, है ना, इतना सेकेंड में धारा इतना से इतना परिवर्तित हो, तो परिवर्तित हो, तो बदल रहा है 0 से 20, यानी परिवर्तन 20 एम्पियर का हुआ। तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा, यानी दूसरी कुंडली में कितना फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। तो यहां से क्या होता है, फाई इज इक्वल टू MI, यहां पे डेल्टा फाई होता है, तो M इंटू डेल्टा आई होगा, तो M का वैल्यू 1.5 इंटू डेल्टा आई यानी 20। तो यहां से क्या कीजिए, पॉइंट हटाइए, तो ये कटेगा, तो 15 दूना 30, और ये क्या आएगा, तो वेबर आएगा, यानी इतना फ्लक्स यहां पर बदलेगा, इतना फ्लक्स का बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर की जितने भी प्रॉब्लम थे वो समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।